शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। गुमला से बड़ी खबर, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में 3 नक्सली ढेर हो गए। जेजेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई। जगुआर और गुमला पुलिस की मुठभेड़, AK-47 और 2 इंसास बरामद किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। घाघरा थाना क्षेत्र के सेहल गांव के पास का ये मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको गुमला से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर है। पुलिस की फायरिंग में 3 नक्सली ढेर बताए जा रहे हैं। जेजेएमपी नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। जगुआर और गुमला पुलिस की मुठभेड़, AK-47 और 2 इंसास बरामद हुए। इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है। घाघरा थाना क्षेत्र के सेहल गांव के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आज एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें, नक्सलियों के खिलाफ लगातार पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा था। उसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि घाघरा थाना क्षेत्र के लवादाग के जंगल में जेजेएमपी नक्सलियों का दस्ता जमा हुआ है। जिस सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आपको बता दें मौके पर पहुंची, जहां पर नक्सलियों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ हुई। और मुठभेड़ में आपको बता दें 3 जो हार्डकोर नक्सली बताए जा रहे हैं उनको पुलिस ने मार गिराया है, जिसमें से एक की पहचानी दिलीप लोहरा, जो कि जेजेएमपी संगठन का सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है, उसकी भी मौत हुई है। और पुलिस जो आपको बता दें, देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस वक्त मौजूद है, हम घटनास्थल से कुछ दूरी पे मौजूद है। और यहाँ भी जो पुलिस है पूरे इलाके को घेर करके अभियान लगातार चला रही है। और पुलिस के द्वारा भी देखा जा रहा है कि जो बच्चे नक्सली है वो कहीं भाग ना पाए, और जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। इसी के तहत जो पुलिस है, बोल सकते हैं कि आज का जो दिन है गुमला पुलिस के लिए बहुत बड़ा दिन एक तरह से मान सकते हैं कि जो सफलता मिली है, जिससे जो पुलिस को सफलता मिली है। और भारी मात्रा में आपको बता दें 3 जो मौके से हथियार भी बरामद हुआ है। और पुलिस जो है लगातार इलाके में सर्च अभियान चला रही है। हालांकि जो अभियान है वो खत्म होने के बाद ही जो अन्य जो नक्सली जो मारे गए हैं उसकी पहचान हो पाएगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता गुमला से रुपेश भगत फोन लाइन पर हैं। रुपेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर? जी, आपको बता दें, जैसा कि आज गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। और बता दें, जो गुमला पुलिस है लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिले में अभियान छेड़ रखी है, और उसी का आज पुलिस को सफलता मिली है। और पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के 3 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें से आपको बता दें एक की पहचानी हुई है, जो जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर बताया जा रहा है, दिलीप लोहरा। उसकी भी मौत हुई है। वह इस टीम को लीड कर रहा था इस इलाके पर। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। गुमला से बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और इस बीच जमशेदपुर से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। जमीन विवाद में 2 पक्ष में मारपीट हुई है। दोनों पक्ष के 6 से 7 लोग जख्मी हुए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने कई हथियार भी बरामद किए हैं। घटना के बाद पुलिस जवान तैनात हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साकची थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जमशेदपुर से आपको बता रहे हैं। जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की खबर। दोनों पक्षों के 6 से 7 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। कई हथियार भी बरामद किए गए। घटना के बाद पुलिस जवान तैनात हैं। इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कोर्ट में 2017 से केस चल रहा है, ठीक है। इसका डीड कैंसिल करने का केस चल रहा है। वहाँ नहीं जाके जबरदस्त कब्जा करना चाहता है। और बहुत भाड़ेदार के ऊपर भाड़ेदार का कब्जा किया था। एसडीओ कोर्ट से हार चुका है, पेपर जमा नहीं किया वहाँ पर। अगर इसका डीड सही है तो वहाँ पेपर जमा करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। देखिए, पुतुल सिंह का भी वहाँ हार चुका है और सबके पास हार चुका है। और अब जबरदस्त कब्जा करना चाहता है। वो हथियार लेके आया था, कृपान, पिस्टल सब लेके आया था। सब लड़का लोग सब बाहर का लेके आया था। शटर तोड़ा है, शटर तोड़ के अंदर घुसना चाह रहा था, घुसा था। हम लोग निकाले हैं इसको, और उसके बाद मेरे को मारा है, मेरा भाई को भी मारा है। मारपीट हुई है क्या आज? हम लोग अपना दुकान खोल के अंदर जा रहे थे। हम लोग से मतलब बकझक करता है। तो आज क्या यहाँ पे मारपीट हुई थी? मारा पीटी नहीं, उसको बोला जा रहा है, मनाया जा रहा है। मतलब आपने विरोध किया बस कि हमने उसका विरोध किया कि तुम काहे हमको रोक रहे हो। और अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने को लेकर राज्य में सियासत काफी तेज हो गई है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी के नाम को हटाकर मदर टेरेसा का नाम रखा जाना हेमंत सोरेन की राजनीतिक गुंडागर्दी है। हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड की जनता को आपस में लड़वाना चाहती है और इसी कारण ये नाम बदला गया है।
तो अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलने पर सियासत चरम पर हो रही है। सियासत का सिलसिला लगातार जारी है। अटल मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर सियासत की चर्चा पहले भी की जा रही थी और अलग अलग नेताओं का बयान सामने आ रहा था। देखिए, हेमंत सोरेन का ये राजनीतिक गुंडागर्दी है और कुछ नहीं, क्योंकि वो चाहता है कि समाज में लड़ाई हो, विद्वेष पैदा हो। क्योंकि यार ये पहला काम इन्होंने नहीं किया है। पहले भी जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से यूनिवर्सिटी था, जो बीजेपी की सरकार से उस समय बनाया गया था, तो उस नाम को बदल करके आपने देखा होगा कि वीर बुद्धो भगत यूनिवर्सिटी का। तो हमारा कहना है कि भाई हमें वीर बुद्धो भगत से कोई आपत्ति नहीं है, वो हमारा स्वतंत्रता सेनानी, अलग से उसके लिए कोई विश्वविद्यालय, अलग से कोई संस्थान वो खड़ा कर सकता है उस नाम से। और देखिए, अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखने को लेकर निशिकांत दुबे ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये प्रदेश अटल जी की देन है और किसी के नाम को हटा के किसी का नाम जोड़ने से मदर टेरेसा के आत्मा को भी अच्छा नहीं लगेगा। राज्य सरकार ने ये बहुत ही गलत और घटिया काम किया है। यह है कि इस राज्य को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, यदि आपको मदर टेरेसा के नाम पर कोई काम करना है तो आप अलग से काम करिए। किसी के नाम को मिटाकर किसी के नाम को स्थापित करने से उससे मदर टेरेसा के भी आत्मा को शांति थोड़े मिले। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने ये बहुत ही गलत और घटिया काम किया है। और राज्य सरकार की जो एक्टिविटी, मैं आपको कह सकता हूं कि दोबारा जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस के सहित, वो जेल जाने की तैयारी कर। और कांग्रेस के ओबीसी भागीदारी न्याय सम्मेलन में राहुल गांधी के पीएम पर कसे तंज पर सांसद निशिकांत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को कुछ चीज तो समझ में ही नहीं आती है। मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख नेता नहीं देखा, उसको कुछ भी नहीं पता है। समझ राहुल गांधी जी को कुछ समझ में आता है क्या? मैंने अपने जीवन में इतना महामूर्ख जो है नीरवता पोजीशन नहीं देखी, उसको कुछ नहीं पता। आज वो अपने पिताजी के ऊपर, अपने दादाजी के ऊपर, अपने दादी जी के ऊपर, नेहरू जी के ऊपर, इंदिरा गांधी जी के ऊपर और राजीव गांधी जी के ऊपर, और ऊपर से सोनिया गांधी जी के ऊपर, क्योंकि जब पिछली सरकार थी 4 से 14 तक, तो वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन थी, तो सोनिया गांधी या घोषित तौर पर जो है प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कहा कि हमने पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, किसी ने पिछड़े के लिए कोई काम नहीं किया। दरोगा राय मुख्यमंत्री बने, गलत हो गया। राम लखन सिंह यादव जी बने, वो गलत हो गया। मतलब आप ये समझिए ना कि पिछड़े के लिए कांग्रेस ने जो भी उनके दादा चाचा मामा ने किया होगा, सबको उन्होंने निगेट कर दिया। वो सबसे बड़े जो है शंकराचार्य पैदा हो गए। तो जिसको अपने माँ बाप परिवार के बारे में नहीं पता है, तो दूसरे के बारे में मैं क्या। और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने महिला की सुरक्षा को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। गुंजन सिंह ने ज्ञापन के जरिए महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि खुद का मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्यपाल के पास ज्ञापन देने के लिए जाती हैं। महामहिम से हमने ये गुहार लगाई है कि पूरे देश में जो हमारी आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, गैंग रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों ने महामहिम से आज मिला। और मुझे खुशी इस बात की है कि महामहिम आगे आकर हमारे साथ इन चीज़ों को जल्द से जल्द कार्रवाई करने और जो बच्चियों के साथ घटनाएं हो रही हैं उसके लिए ठोस नीति बनाने के लिए, साथ ही साथ केंद्र सरकार की एक ऐसी मापदंड तैयार हो जो आधी आबादी को सुरक्षा, हक और न्याय मिल सके। और शुक्र है कांग्रेसियों का कि अमेरिका के राष्ट्रपति को ज्ञापन देने नहीं गए। भाई अब जिसका कोई से नहीं है महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति में राज्यपाल का, वहाँ आप जाकर ज्ञापन दे रहे हैं, जबकि आपके खुद के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5.5 वर्षों से इस फाइल को दबा कर रखा है, उनके पास आप नहीं जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि महिला उत्पीड़न की इतनी घटनाएं हो रही है, डाइन बिसाही के नाम पर लोगों को मार दिया जा रहा है, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन फिर भी महिला आयोग अध्यक्ष भी इन्हें 5.5 वर्षों से, तो इनको ज्ञापन देना था मुख्यमंत्री को, जिनके पास नियुक्ति के तमाम अधिकार है, और ये चले गए राज्यपाल के पास। हद कर दी कांग्रेसियों ने।
अगली खबर धनबाद से, जहां केशरगढ़ में अवैध खदान में दबकर 9 मजदूरों के मौत के मामले में एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी है। आजसू के कार्यकर्ताओं ने इस रेस्क्यू पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गिरिधारी महतो ने रेस्क्यू स्थल पहुंचकर पूरी कार्रवाई का जायजा लिया और इस दौरान मौके पर सैकड़ों की संख्या में आजसू समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। सांसद जिला प्रतिनिधि सुभाष रवानी ने प्रशासन पर रेस्क्यू ऑपरेशन को जानबूझकर धीमा करने का आरोप लगाया। सांसद प्रतिनिधि गिरधारी महतो ने स्थानीय बीसीसीएल प्रबंधन और पुलिस प्रशासन पर एनडीआरएफ टीम को दिग्भ्रमित करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीसीसीएल ब्लॉक 2 के जीएम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस तरह से यहाँ के जीएम, यहाँ के जो एरिया ऑफिस का जो जीएम है और यहाँ के बीसीसीएल, जो भी बीसीसीएल के प्रबंधक और प्रशासन प्रबंधक है, किस तरह से मिली भगत करके इस चीज को दबाने का प्रयास कर रहा है। ये खाना पूर्ति है। एक जेसीबी मशीन लगा करके पूरा बीसीसीएल और जिला प्रशासन ये दिखाना चाह रही है कि हम जो है लगे हुए हैं, मेरा काम हो रहा है, जबकि एक जेसीबी मशीन से कुछ भी नहीं होने जा रहा है। 24 घंटा में हमको नहीं लग रहा है कुछ मिट्टी भी लोग खुदाई कर पाया है। जब तक बड़ी मशीन नहीं लगेगी, पोकलेन नहीं लगेगा, ढंग से एक के जगह में 2 लगेगा, तभी काम हो पाएगा और उचित स्थान पे करना होगा। अगर यदि सही जगह पे ये लोग नहीं करते हैं, जहाँ पे माननीय सांसद जी ने जिस जगह को लोकेट किया था उस जगह पे नहीं करते हैं, तो यहाँ पे खुदाई करने से कुछ भी नहीं मिलने जा रहा है। बीसीसीएल चाहती है और न जिला प्रशासन चाहती है कि यहाँ पे शव निकले। अगर शव निकलता है तो नीचे से लेकर ऊपर का महकमा तक जो है इन लोग का खुल जाएगा पोल। इसी पोल को बचाने के लिए ये सारे लोग लगे हुए हैं। किसी भी आदमी को भीतर जाने के मना है। खनन में आप लोग खुद जानते हैं कि अंडरग्राउंड टाइप के स्थिति में रेस्क्यू की ऑपरेशन करना कोई आम आदमी की काम नहीं। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन ही काम करते। बीच धनबाद से आपको बड़ी खबर बताएंगे। हेवी ब्लास्टिंग के कारण हादसा हो गया। ब्लास्टिंग के कारण एक युवक घायल हो गया है। फुटबॉल खेल रहा युवक जख्मी हुआ। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर पत्थर आया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। गुस्साए लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया है। आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। कुजामा के एटी देव प्रभा आउटसोर्सिंग की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर धनबाद से आपको बता रहे हैं, हेवी ब्लास्टिंग के कारण हादसा हो गया है। ब्लास्टिंग के कारण एक युवक जख्मी हो गया। फुटबॉल खेल रहा युवक घायल हुआ है। ब्लास्टिंग के दौरान उड़कर पत्थर कहीं से आया और उसे जाकर लग गया, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में इलाजरत रखा गया है, भर्ती किया गया है। जो पत्थर ब्लास्टिंग हुआ ना सर, 3 पत्थर उड़ के गया। 2 पत्थर लेफ्ट में, एक सीधा सन्नी जो है उसके सीधा बाजू में लगा और उसके यहाँ लगा। पत्थर कहाँ से उड़ गया? पत्थर ब्लास्टिंग हुआ माइंस में, वही पत्थर उड़ के। फील्ड में कहाँ हो रहा था? कुछ फील्ड में फुटबॉल हो रहा था, तो वहीं पे वो खेला देख रहा था। चोट लग गया पत्थर उड़ के। कहाँ से का पत्थर? फील्ड में थे, गाड़ी निकाल रहे थे, पत्थर उड़ के आया मेरे पीछे लग गया। माइंस वाला ब्लास्टिंग वाला पत्थर? कहाँ चोट लगा? कहीं पीठ में लगा है, हाथ में लगा, यहाँ ज़्यादा लगा। कितना बड़ा पत्थर था? इतना बड़ा पत्थर था। और अगली खबर आपको गिरिडीह से बताएं, जहां खेदवारा पंचायत में विरोध के बाद भी अवैध पत्थर खनन हो रहे हैं। अवैध तरीके से विस्फोटक लाकर ब्लास्टिंग की जा रही है। उपायुक्त ने खनन टास्क फोर्स की मीटिंग में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिशा निर्देश दिए, लेकिन फिर भी पत्थर माफिया में शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में अवैध पत्थर खनन को लेकर गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पिछले दिनों टास्क फोर्स टीम की बैठक हुई, जिसमें अवैध पत्थर खनन पर लगाम लगाने को लेकर गहन विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं दूसरी ओर जिला उपायुक्त के द्वारा खनन विभाग का भी निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को कहीं ना कहीं लगातार हो रहे अवैध पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त दिशा निर्देश दिया है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, धरातल पर कहीं इस आदेश का पालन होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें आप साफ देख पा रहे हैं गिरिडीह जिले के बिर्री प्रखंड के अंतर्गत आने वाले खेदवारा पंचायत के बलिया बेड़ा में, जहां पर पत्थर माफियाओं के द्वारा लगातार
पत्थर का अवैध उत्खनन करने की शुरुआत यहां पर की गई है। बताया जा रहा है कि यह वन भूमि की जमीन है, सरकारी जमीन है और इस पहाड़ी को पत्थर माफियाओं के द्वारा लगातार पत्थर निकाला जा रहा है इस पहाड़ी से। वहीं दूसरी ओर लगातार इस हो रहे पत्थर खनन की वजह से ग्रामीण भी आक्रोशित हैं और ग्रामीणों का कहना है कि अगर यहां से इस पहाड़ी से पत्थर निकाला जाता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव यहां के पर्यावरण पर पड़ेगा। इससे क्या नुकसान है आप लोगों को? नुकसान यही होगा कि अभी कुआं वगैरह का जो भी है, पहाड़ के किनारे हम लोग बसे हैं, पानी वगैरह सब सूख जाएगा आने वाले समय में 4-5 साल के अंदर। घर भी बगल में आपका? घर भी बगल में है। और देखिए 200 गोटा जमीन है और 200 गोटा यहाँ खोदाए रहा है। बाहर के आदमी आए के तो हमने कहाँ भागिए यार, हमने बाल बच्चा है, हमने की जाल माल है, चंगर बुतरू है, कहाँ जीते। यहाँ ब्लास्ट अगर होता है तो दिक्कत होने की दिक्कत आवाज करते तो कहाँ हमने के दिक्कत है कि ना है। छाड़ लीजिए तब यहाँ बाल बच्चा हमारे कैसे रहते, पहाड़िया टूट जीते तो गाय गरु सब चारा वो ये झागरी पटलू हमने रख ले। पहाड़ी का नीचे में घर है, कुआं है, पानी तपलीक है, कुआं काट ले सूख जीते, नदी सूख जीते तो हमने रहबे कहाँ, जीवे कहाँ। इस प्रकार पत्थर माफिया पदाधिकारियों की मिली भगत से कहीं ना कहीं प्रशासन के नाक के नीचे पत्थर का अवैध उत्खनन कर रहे हैं, जिसका विरोध स्थानीय ग्रामीण लगातार कर रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और करगिल विजय दिवस के मौके पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने करगिल में शहीद जवानों को नमन किया है। उन्होंने कहा है कि आज देश ऐसे वीर जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम करगिल विजय दिवस मना रहे हैं और उन बहादुर सैनिकों को सलाम कर रहे हैं। देश नमन कर रहा है ऐसे वीर पराक्रमी जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए किया। वो दिन देश याद कर रहा है जब 6 मई 1999 को पाकिस्तान ने जो हिमाकत की थी और भारत के वीर जवानों ने उनको नेस्तनाबूद किया। और आज 26 तारीख ये कारगिल विजय दिवस, जहां हम कारगिल विजय की दिवस मना रहे हैं और दूसरी ओर उन बहादुर सैनिकों को सैल्यूट कर रहे हैं। बोकारो के सिटी पार्क स्थित शाहिद उद्यान में सैनिक परिषद ने कारगिल विजय दिवस मनाया और इस दौरान पूर्व सैनिक के साथ छोटे छोटे बच्चे ने हिस्सा लिया और सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर बोकारो स्टील के सीजीएम कुंदन कुमार और डीसी के प्रिंसिपल एसके मिश्रा मौजूद रहे। ये इसका एक स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पछाड़कर अपनी विजय गाथा को आगे बढ़ाया था। इस तरह जो हम लोग इस जुटे हैं उनका सम्मान करने के लिए ये हम लोग का एक फर्ज बनता है कि ऐसे शहीदों को हम लोग सम्मान दें, ताकि मतलब आने वाले जो लोग हैं उनको याद रखें। और बच्चों को भी इस तरह की एक परंपरा होना चाहिए कि उनको एक शहीद जो है, जो हम लोग देश को बचाने में अपनी जान न्यौछावर करने के हमेशा तत्पर रहते हैं, उनको हम लोग याद करें और उनको पूरा सम्मान दें। गुमला में भी कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ के मौके पर रजत जयंती मनाया जा रहा है। 26 जुलाई 1999 को देश के सैकड़ों शहीद जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को परास्त कर दिया था। हालांकि इस विजय गाथा को लिखने में सैकड़ों जवानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उनमें गुमला जिले के 3 लाल ने अपने खून से वीरता की अमिट कहानी लिखी थी। शहीद जॉन अगस्तु इक्का, शहीद बिरसा उरांव, शहीद विश्राम मुंडा के नाम आज भी जिला के लोग सम्मान के साथ लेते हैं। गुमला के इन बेटों को देश कभी भी नहीं भुला सकता। कारगिल विजय दिवस में सैकड़ों जो जवान थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर के जो पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था भारत पर, उस पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त किया गया था। तो उसमें से गुमला के भी 3 लाल थे। आपको बता दें, जॉन अगस्तु इक्का, विश्राम मुंडा और बिरसा उरांव थे। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाकर के जो पाकिस्तानी जो सैनिक थे उन पर कब्जा पाया गया। तो हम इस वक्त मौजूद है
शहीद जॉन अरस्तु टेक्का के घर पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। उनकी धर्मपत्नी वीर नारी है हमारे साथ में, और उनके पिता है वो आज भी है। जम्मू कश्मीर में 25 दिसंबर को शहीद हो गए। वे ड्यूटी समय ही अपना प्राणों का न्यौछावर कर दिए। उनका अंतिम संस्कार हम ही दाऊद नगर का जो कब्रिस्तान है उसी कब्रिस्तान में सैनिक सलामी के साथ किया गया, और उनके अंतिम विदाई सब के समय मेरे आंखें नम थी, और मेरे दोनों बच्चे भी बहुत दुखित थे। मुझे पता चला कि मेरे ससुर देश के लिए शहीद हो चुके हैं, तो मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं एक ऐसे परिवार में जा रही हूँ जहाँ पर मेरे ससुर देश के लिए अपनी जान दे दी। इसीलिए मैं उनको दिल से सत सत नमन करती हूँ। गर्व होता होगा उनकी कहानी? जी हाँ, बिल्कुल। उनकी कहानी सुन के मुझे बहुत गर्व महसूस होता है। हालांकि बोला गया है शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों की बाकी यही निशान होगी। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और अब बात करेंगे झारखंड के मौसम के मिजाज की। झारखंड में मौसम विभाग ने रांची सहित 7 जिलों में भारी बारिश और ठनके की चेतावनी दी है। रांची के अलावा खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम के साथ सरायकेला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा में भारी बारिश और ठनके की संभावना जताई जा रही है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई तक पूरे राज्य में रुक रुक कर लगातार बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं मौसम के बदलते मिजाज को लेकर न्यूज़ 18 संवाददाता निरंजन सिंह। इसका अनुमान लगाया गया है देर रात से बारिश हो रही है, और वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साफ तौर पर कहा गया है कि आज शनिवार रांची सहित 7 जिलों में भारी बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अगर हम कोल्हान की बात करें तो खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला, खरसावां में इन जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, देवघर, दुमका और जामताड़ा में मध्यम से भारी बारिश का अनुमान किया गया है, जहां वज्रपात होने की संभावना है। इस इलाके में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 30 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि लगातार पिछले 24 घंटे से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, और वज्रपात के साथ, गरज के साथ छींटे भी पड़ रहे हैं। रांची से निरंजन। तो आपको बता दें कि झारखंड के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई दिनों से बदलते मौसम के मिजाज की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई है। कई जगह पर जलजमाव की भी स्थिति है, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से लगातार अलग अलग जिलों के लिए येलो अलर्ट और कहीं पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। युवती पर तेजाब फेंका गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी रांची से बड़ी खबर। तेजाब से युवती झुलस गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। युवती को अस्पताल में फिलहाल भर्ती किया गया है। राजधानी रांची से ये बड़ी खबर। युवती के ऊपर एसिड अटैक किया गया है। युवक ने युवती पर तेजाब फेंक दिया है। कांके थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां एक युवती पर एसिड अटैक किया गया, उसके ऊपर तेजाब फेंका गया है। एक युवक ने ये तेजाब फेंका है। तेजाब से युवती झुलस गई है और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर, राजधानी रांची से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया, कहां पर यह घटना हुई है, कौन है ये युवक और युवती? जी, फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके अनुसार युवती के जो है वो एक तरफा प्यार का चक्कर था, और उसी आलोक में युवक के द्वारा इस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। तेजाब फेंका गया है, जिस कारण युवती जो है वो पूरी तरह से झुलस गई है। हालांकि इस बाबत जो है पुलिस को जानकारी अभी थोड़ी देर पहले ही मिली है। पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अभी युवती से संपर्क साध रही है ताकि इस पूरी घटना का उद्भेदन हो सके। फिलहाल युवक जो है वो तेजाब फेंकने के बाद फरार है। युवक की भी तलाश की जा रही है ताकि युवक
युवक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके। लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है वो कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा को लेकर जो सवाल हैं, जो तमाम कवायदे हैं, उस पर एक अहम सवाल उठाता है कि आखिर महिला सुरक्षा को लेकर बातें तो बहुत की जाती हैं, लेकिन जो सुरक्षा है वो धरातल पर नजर नहीं आती, जिस वजह से इस तरह की घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इस तरह के युवकों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है और इन पर लगाम कसने की जरूरत है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।